अरे फल मिलता है सब तीर्थों का, क्योंकि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अरे फल मिलता है सब तीर्थों का, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। एक प्रेम की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोले गुरुदेव भगवान की। चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलो व्यासदेव भगवान की जय हो। कथा पंडाल में श्रीमान रामचंद्र तिवारी जी पधारे हुए हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप भी मंच पर आ जाएं, महाराज जी को माल्यार्पण कर महाराज जी का स्वागत करें। आदरणीय रामचंद्र तिवारी जी, आदरणीय राजू शुक्ला जी प्रांगण में कथा पंडाल में उपस्थित हैं। निवेदन है आप भी मंच पर आ जाएं।
आदि करवाएं और फिर हम लोग इस कथा का पूजन करते हैं और इस राम रस के कथा का पान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया शुक्ला जी का, उनके साथ आए हुए हमारे साथी। मैं चाचा रामचंद्र जी से निवेदन करूंगा कि हमारे जी ने क्या सोने और चांदी से महाराज जी का सम्मान किया है। जोरदार तालियों से पंकज जी का स्वागत करें, जोरदार तालियां, पंडाल हिल जाना चाहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बहुत समर्पित कथा के प्रति, कथा व्यास जी के प्रति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसक्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः, सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहृतियोगचित्तं हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभात् पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। शारद दारुणारी सम स्वामी राम सूत्र धरयंतरजामी। जे पर कृपा करे जन जानी, कवियुर अजीर्ण चावहि बानी। प्रणमो स्वै कृपालु रघुनाथा, वर्णो विशदता सुगुण गाथा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम। वंदो तुलसी के चरण, जिनकी नियो जग काज। कलि समुद्र डूबत लथ्यो, प्रगट्यो शक्तो जहाज। सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान सृष्टि का एक एक धूल का कण, एक एक तिनका जिनकी आज्ञा से ही ठहर सकता है। मैं बहुत एक महत्वपूर्ण बात अपने जीवन में मानता रहता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन में क्या है। प्रत्येक व्यक्ति को सबसे बड़ी कीमती वस्तु क्या लगती है। मैं तो यही मानता हूं कि इस शरीर में श्वास सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मूल्यवान है। कोई सब कुछ कर दे, सोने चांदी का पहाड़ लगा दे, सारे सब कुछ उपलब्धि प्राप्त कर ले,
लेकिन किसी के पास ये अपना अधिकार नहीं है कि जीवन भर या जीवन के और आगे तक ये श्वास चलती ही रहे। अगली श्वास अपने बल पर नहीं है, अपने मुट्ठी में नहीं, अपने अधिकार। और किसी के लिए अगर कहा जाए कि इसको एक श्वास का जीवन दे दो तो पूरा संसार विश्व एक तरफ हो जाए उपाय करने में, तो भी किसी को एक श्वास का जीवन दे नहीं पा सकता। अब अगर हमारे जीवन में श्वास ही न मिले तो चाहे जितनी मूल्यवान वस्तु हो, चाहे जितना बड़ा पद हो, सब बेकार है। किसका? मेरे जीवन में एक एक श्वास करके जीवन देने की कृपा जो कर रहे हैं, ऐसे मेरे परम प्राण धन जिनके रोम रोम में करोड़ों करोड़ों असंख्य ब्रह्मांड सदे हुए हैं, ऐसे सर्वजगन नियंता, सर्वेश, सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वांतरात्मा, जो बिना कारण के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी बदले के, बिना किसी उपकार प्रतिकार के जीव के ऊपर केवल कृपा करने के लिए अपनी तरफ से लालायित है। मैं भगवान की एक कमजोरी बता दूं। अच्छा, किसी की कमजोरी वीक पॉइंट पता चल जाए तो उससे बढ़िया लाभ लिया जा सकता है ना? भगवान की एक कमजोरी है मित्रों कि भगवान को प्रति क्षण बिना दया किए चैन नहीं पड़ती। वो कलवलाते रहते हैं किसके ऊपर दया उड़ेलते, लेकिन दया करने के लिए उन्हें कुछ तो बहाना चाहिए, कुछ तो सहारा चाहिए। अगर हम दीनहीन होकर के अपनी निर्बलता स्वीकार करते हुए परमात्मा के चरणों में समर्पण कर दें, मेरे राम कृपा करने के लिए आकुल है, व्याकुल है। ऐसे शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले अथाह करुणा कृपा के महासागर मेरे प्रभु श्री सीताराम जी के पावन श्री चरणों में सब कुछ समर्पित है। अच्छा, समर्पित है तो मेरा इसमें क्या है? उन्हीं ने जीवन दिया, उन्हीं ने श्वास दिया, उन्हीं ने प्रेरणा की, उन्हीं ने बुद्धि दिया, सब उन्हीं का है। भगवान से कृपा मांगता हूँ, हे दीनानाथ हमारे हृदय में आकर के बैठ जाइए। जब तक आपकी कथा चले अपनी कथा कहिए और अपनी कथा सुनिए, सुनाइए और जीव के अपने चरणों की तरफ बुलाने की कृपा करिए दीनानाथ, अन्यथा ये जीव का निस्तार कभी हो नहीं पाएगा। हनुमान जी महाराज के बिना राम जी के चरणों तक कोई पहुंच नहीं सकता। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारी। हनुमान जी महाराज के चरणों में संपूर्ण समर्पण। पूज्य पाद जगत गुरु मेरे बाबा जिन्होंने लेखनी चला करके हम जीवों को रास्ता दिखा दिया, ऐसे मेरे पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों की धूल को माथे पर रखता हूँ। उसी क्रम में जो लोग राम कथा का आयोजन करने के लिए आज आपके ही यहाँ गए थे, हमारे राजीव तिवारी जी जो बता रहे थे, बड़ा संत हृदय है, बड़ा पवित्र वातावरण है, पवित्र मानसिकता है, धर्म और संस्कार, भगवान की चर्चा और पूजन में जिनका जीवन समर्पित है। मैं राम कथा का आयोजन करने वाले महापुरुषों को भी उसी श्रेणी में देखता हूँ जिस श्रेणी में हनुमान जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज,
ऐसे श्री सुनील मिश्रा जी निश्चित रूप से भगवान ने विशेष कृपा करके सुनील मिश्रा जी जैसे विशिष्ट पुरुषों को एक सामान्य सा बना करके हमारे बीच में भेजा है। ये आप लोगों के ग्राम, क्षेत्र, जनपद और इसके साथ साथ संपूर्ण धरती का गौरव है। ये ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व हैं कि जो रामचरितमानस के लिए, रामायण प्रचार के लिए, शास्त्रों के लिए, सदाचार के लिए अपने जीवन की सारी एक एक श्वास समर्पित किए बैठे हैं। उनके पूज्य पिताजी श्री कृष्णचंद्र मिश्रा जी, उनके चाचा श्री रामचंद्र मिश्रा जी एवं उनका पूरा परिवार, पूरा परिकर धन्य भाग है जो इस आयोजन में भी उन्होंने तन मन धन सब कुछ अपने प्राण निकाल कर लगा दिए हैं। ये सहज बात नहीं है। एक एक व्यवस्था को देख करके आश्चर्यवत मन दंग रह जाता है। चाहे पांडाल की तरफ देखें, चाहे भोजन भंडारा की तरफ देखें, चाहे जगमगाते हुए प्रकाश की तरफ देखें, और चाहे लटकते हुए गुब्बारे दिखाई दे रहे हों, आखिर कितना उत्साह है, कितना तन मन धन लगाया गया होगा, तब ये व्यवस्था हो पाती है। मैं सत्य कहता हूँ, बहुत बड़ा अद्भुत कार्य हुआ है। और ये कार्य इसलिए हुआ है कि ये बीज बोया जा रहा है। बीज बोया जा रहा है कि ऐसे कार्य का अंकुरण हो, विशाल वृक्ष तैयार हो और इसमें फल लटक जाएं और उस फल से पूरी धरती आनंदित हो जाए, तृप्त हो जाए, इसका प्रयास किया जा रहा है। सोनवर्षा के समस्त ग्रामवासी, प्रत्येक समाज के सभी स्त्री पुरुष, छोटे छोटे बालक, कुमार अवस्था के बालक, युवा वर्ग, बेटी बेटियां कितने उत्साहित हैं। कुछ लोग मुझे मिल जाते हैं, कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं। उनके हृदय की भावना देख करके मैं दंग रह जाता हूँ। वारे प्रभु, कैसा हृदय बनाया है। सच कहूं, पहली बार आप लोगों के बीच में आकर के मैं आपके प्रेम, आपकी भावना का ऋणी हूं। ये देखिए माता जी, अपने हृदय की भावना यहाँ तक पहुंचाने की आप सभी उपस्थित समुपस्थित इस सोनवर्षा ग्राम के लोग, इसके आसपास परिक्षेत्र के लोग और आसपास ही नहीं, बहुत बहुत दूर के लोग, 48-50 किलोमीटर से चल करके हमारे अनिल शुक्ला जी एवं उनके मित्र कल भी आए थे, आज भी आए हैं। सोचिए 50 किलोमीटर से जो व्यक्ति कथा के लिए आया और यहाँ से 12 बजे लौट कर जाए, राम जी की क्या अद्भुत कृपा है, क्या कहूँ मैं इसको। जितने लोग बैठे हैं वो कोई सामान्य नहीं है, एक भी व्यक्ति सामान्य नहीं है। मैं प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ से बहुत अपने हृदय की भावना से सम्मान व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से यह अद्भुत, आश्चर्यवत, अद्वितीय प्रयास हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से आए हुए मानस पुरुष जो रामचरितमानस के शब्द के भाव के धारा में डूबे ही रहते हैं, जिनका रोम रोम पुलकित रहता है, कवि हृदय हैं और उनकी कवित्व की
शब्दों में कैसी भावना निकलती है कि राम जी को प्रकट होना ही पड़ता है। ऐसे मेरे हृदय के बहुत अंदर तक पहुंचे हुए भैया राजीव तिवारी जी जो बड़े विद्वान हैं, संत हैं, साथ में आए हुए आचार्य का कार्य करने वाले वैदिक पौराणिक हमारे विनोद तिवारी जी, क्या कहूं आपके इस ग्राम की धरती के बड़े ही गुणों से संपन्न आचार्य पंकज शास्त्री जी, उनकी भावना को मैं क्या कहूं, मुझे बड़ा संकोच लगता है। मेरे पास आकर के किसी दिन फूलों की माला, नोटों की माला पहना देते हैं, किसी दिन नोटों की वर्षा कर देते हैं, आज तो चांदी का आभूषण आके पहना दिया। मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, मैं उनका ऋणी हो गया। जो स्वयं कथा करते हैं, पूजन करते हैं, कर्मकांड करते हैं, ऐसे आचार्य पंकज शास्त्री जी का हृदय कितना विराट है, शास्त्र संस्कृति के प्रति कितने समर्पित हैं। मैं उनकी भावना का हृदय से सम्मान करता हूं। हमारे सुनील मिश्रा जी आज कितने उत्साहित हैं, मेरे प्रभु का आज जन्म हो रहा है। सभी देवियां, सभी पुरुष, सभी बच्चे बड़े उत्साहित हैं। बाहर से आए हुए आगंतुकों का मैं विशिष्ट सम्मान व्यक्त करता हूं। एक एक व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण है, सबके प्रति सामूहिक संबोधन के साथ मैं वो भावना आपको सौंपता हूं। मंच में अपने वाद्य यंत्र और संगीत के माध्यम से, स्वर के माध्यम से कथा को जो बड़ी रसमय, लावण्य पूर्व, मधुरतम बनाते हैं, ऐसे मेरे सहयोगी, मेरे ही बालक भैया लखन जी आर्गन में है, गायन में स्वर कितना बुलंद है, आप लोग रोज देखते हैं। कल तो पूरा पंडाल की क्या कहूँ, पूरा वायुमंडल, आकाश मंडल झूम गया था इनके भजन गायन में। आप लोगों ने देखा, प्रत्येक व्यक्ति का अंग अंग मन फिरक रहा है। तबला पर मेरे अनुज छोटे भाई दिवाकर तिवारी और पैड में जनक, बड़ी विशेष कृपा है भगवान की आपके ऊपर। ध्वनि को कितनी दूर तक फैलाने के लिए कितनी व्यवस्था की, कितना व्यापक इनकी व्यवस्था है। भैया दुबे जी, आपके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपकी उंगली जरा सी तिरछी हो जाए तो फटे बांस की तरह हो जाए हम, इसलिए बहुत बड़ा सहयोग, बहुत सुंदर। इस YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा का प्रचार करके इसको व्यापक रूप देने का जो कार्य कर रहे हैं हमारे चैनल के सभी व्यवस्थापक कार्यकर्ता, आइए आप सबके सहयोग से रामकथा संभव हो रही है, इसलिए रामकथा में चलें। सबसे पहले सब लोग तन्मय होकर के भगवान के राम नाम के संकीर्तन में पूरा का पूरा डूब करके 2 बार संकीर्तन अवश्य करें। वाह, हमारे अंकुर जी और सभी लोग एक एक व्यक्ति विशेष से क्या कहना, सभी लोग कीर्तन करेंगे, कोई बचे ना। इसीलिए मैं इस प्रयास में हूं, कोई बचे ना जो राम नाम का कीर्तन न बोल रहा। और कीर्तन इतना रसदायक, आप करके देख लेना, ऐसा लगेगा कि अमृत पी रहे हैं।
सहज दया के धाम, सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राधा राम। एक बात मैं और बता दूं आपको, ये धाम मेरे प्रभु सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम, के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। प्राण पीड़िते हर गुण तन प्राण पीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। दशरथ के प्रिय राम, दशरथ के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। दशरथ के प्रिय राम प्रभु गुरु पितु माता मोरे, तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। संतों के प्रिय राम, भक्तों के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। संतों के प्रिय राम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राजा राम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु राधा राम। सहज दया के धाम मेरे प्रभु सीताराम। 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 मेरे प्रभु सीताराम, प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम। मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम, मेरे प्रभु सीताराम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री राम नाम भगवान की, श्री रामचरितमानस भगवान की जय हो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। सरजू मैया की जय हो। पूज्य पाठ जगत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जय हो। बोलो दशरथ कौशल्या महाराज की जय हो। आज का दृश्य आप लोग देख रहे हैं, कितने उमंग में से कितने लोग घूम रहे हैं। किसको हम दशरथ जी की तरह देखें, कौन वशिष्ठ जी की तरह दिख रहा है। गजब बात आती है, पार्वती जी ने भी बड़ा आश्चर्य कर दिया और भगवान शंकर से पूछ ये लिया। ये प्रथम सुकारण का हो विचारी, प्रथम सुकारण कहा हो विचारी।
जन्म का स्मरण मात्र कराया जा रहा है। कितना उत्साह है, कितना उमंग है, वातावरण कितना, ऐसा लगता है कि पूरा वातावरण बदल गया। और जब 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 मेरे ठाकुर मेरे नाथ राम जी के प्रकट होने का समय, जन्म का समय हुआ होगा, दशरथ जी के उस महलों में, आपके इस धरती के क्षेत्र के उस केंद्र में कितना उत्साह था। सरजू मैया क्या कितनी बेहवल न होगी। अयोध्या के महलों का एक एक कण, एक एक मणि, एक एक रत्न कितना उत्साहित रहा होगा। महाराज मनु जी और शत्रुपा जी का वर्णन आया भगवान भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव ने बड़ा अच्छा प्रसंग सुनाया। स्वयं भुव मनु अरु सतरूपा, सृष्टि के प्रथम मानव पुरुष हैं, मनुष्य, प्रथम मनुष्य। इस धरती में कोई मनुष्य नहीं था, तब वो मनु जी हुए, और मनु से जिसका जन्म हुआ कोई मनुष्य हो गए, मानव कहता है। पूरी धरती किसकी थी? मनु जी महाराज। और मनु जी राज्य कहाँ करते थे पता है? मनु जी की राजधानी कहाँ थी? अरे यही आपकी अयोध्या ही मनु जी की राजधानी, यही राजा था, उनकी राजधानी यही थी। ये मनु जी यही राजा करते थे। एक बार विचार हुआ, राज्य का सुख तो है, पूरी धरती मेरी है, संसार में जगत में जितने मनुष्य हैं वो सब मेरे बेटे अवश्य हैं, पर राम के बिना जीवन सुना सुना सा लग रहा है। उनको कष्ट हुआ और ये पूरा राज धन संपत्ति छोड़कर कहां चले गए? नैमिषारण्य। तीरथ पर नैमिष महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा। अयोध्या का परिक्षेत्र कितना है? 18 योजन लंबाई और 12 योजन की चौड़ाई है ये कुशल क्षेत्र की। ये आदि सृष्टि में महाराज मनु जी ने इसको राजधानी अपनी बनाया था। लेकिन अयोध्या थी क्या? वो अयोध्या क्या होती है? बोले अवध तहाँ जहाँ राम निवास, जहाँ राम
सब कुछ समेटने के बाद ही जब तक राम नहीं मिलता तब तक विश्राम नहीं मिलता, आराम नहीं मिलता, विश्राम छोड़ दिया। अरे बरबस राज सुतहि नृपदीना जय सिया राम। बरबस राज सुतहि नृपदीना जय सिया राम। बरबस राज सुतहि नृपदीना, बरबस राज सुतहि नृपदीना जय सिया राम। हो जय सिया राम। नारी समेत गवन बन कीना भज सिया राम। नारी समेत गवन बन कीना भज सिया राम। भज सिया रामा हो जप सिया रामा। ओ भज सिया रामा हो जप सिया रामा। नारी समेत गवन बन कीना जय सिया रामा। हो नारी समेत गवन बन कीना जय सिया राम। देखो आप, अच्छा ध्यान से सुनना, राम जी किसके पुत्र बनते हैं? आज का कोई व्यक्ति होता है अगर उसके तिजोरी में 2-4 किलो सोना रखा हो और बैंक अकाउंट में 10-25 करोड़ रुपया, वो छोड़ता नहीं है। सांस इधर निकलती है और वो इधर खींचता है। अच्छा पुरुष की बात छोड़ो, इन देवियों को सोना इतना प्रिय है कि ये तो सोने का आभूषण गहना छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते। लेकिन राम जी किसके? बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो। और आज जो महाराज जी के सम्मान के लिए एक माला बना करके लाए हैं, जो स्वयं इन्होंने सबरी की तरह पुष्प चुन चुन करके और अपने हाथ से बनाया। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और महाराज श्री को एक मुकुट पहना करके, एक पगड़ी पहना करके महाराज जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से हम लोग भी इस सम्मान में सम्मिलित हों। और हमारे भैया दद्दन मिश्रा जी मानस की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। कल महाराज जी ने बताया था कि ये पुस्तक नहीं है, ये स्वयं राम है, ये स्वयं सरजू हैं। ऐसे सब प्रेम भेंट दे करके आपके क्षेत्र के धर्म शास्त्रों के जानकार, राम कथा के विशिष्टतम विद्वान आदरणीय श्री दद्दन मिश्रा जी, जो स्वयं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के जनमानस को भगवान की कथा अमृत की धारा से सराबोर करते हैं। निश्चित रूप से उनकी संस्कृति, उनका हृदय, उनका संस्कार भगवान की कृपा से विशिष्टतम उच्चतम आदर्श है। मैं हृदय की संपूर्ण भावनाओं की कोशिकाओं से उनका भरपूर सम्मान करता हूँ। इस व्यासपीठ से उनको समादर, आदर एवं सम्मान व्यक्त करते हुए और उनके प्रति मेरा अपनत्व भाव प्रस्तुत है। राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु कृपा करके अपने इस गान के माध्यम से उस शिखर तक उनको पहुंचावें जहां से पूरा संसार प्रभावित हो और हमारे इस मानस की धारा को विश्व के कोने कोने तक ले जाए। कथा चल रही थी, राम जी किसको अपनी माँ बनाते हैं, किसको अपना पिता बनाते हैं? जिसने सब कुछ छोड़ दिया, जिनकी पूरी धरती थी, सोने के महल छोड़ दिए। किसी पुत्र ने महाराज मनु से उनकी तिजोरी की चाबी नहीं मांगी थी कि तुम बूढ़े हो गए, वो चाबी इधर लाओ।
गोस्वामी जी ने शब्द दिया बरबस राज सुत ही नृपदीना नारी समेत गवन बन परबस राज सुतहि नृपदीना नारी समेत गवन पुरीना नारी समेत गवन बन हो नारी समेत गवन पुरीना। जब मनु जी जा रहे थे मार्ग में पंथ जात सोहिमति धीरा ज्ञान भगति जनु धरे सरी। ज्ञान बुद्धि का धर्म है। पुरुष बुद्धि प्रधान होता है। हमारे शरीर में दो अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक बुद्धि और एक हृदय। ज्ञान बुद्धि प्रधान होता है, इसलिए ज्ञान पुरुषवाची शब्द है, पुल्लिंग है और पुरुष का लक्षण। लेकिन भक्ति भावना प्रधान होती है, हृदय पर आधारित है, भाव हृदय से निकलता है और भक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए पत्नी भक्ति की रूप है। यद्यपि भागवत कथा में बात आती है, क्योंकि मैं भागवत कथा भी करता हूँ और इसी शैली इसी स्तर की व्याख्या भागवत कथा में भी होती है। भागवत में कथा आती है कि भक्ति देवी से ज्ञान और वैराग्य का जन्म हुआ। भक्ति देवी जवान है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, इसका मतलब भक्ति देवी माँ है और ज्ञान वैराग्य उसके बेटे हैं। वहां तो ये हो गया कि भक्ति से ज्ञान का जन्म होता है, लेकिन यहाँ किसी का किसी से जन्म नहीं होता, ये दोनों बराबर हैं। इसलिए यहाँ तो ज्ञान और भक्ति को पति पत्नी के रूप में कहा गया है। किसी का किसी से जन्म तो नहीं होता, लेकिन जीवन के गाड़ी के रथ के दो पहिए की तरह है ज्ञान भक्ति जन्म। अच्छा, एक बात बहुत बारीक है, आप समझेंगे। आपका मनोयोग बन गया है। यद्यपि मैं ये पहली कथा इस क्षेत्र में कह रहा हूँ तो बहुत गहरी बहुत तात्विक नहीं कर रहा, ताकि सब लोगों को सामान्य रूप से रस मिले। हमारे जीवन में बुद्धि और भावना दोनों की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हम बुद्धि को बिल्कुल नकार दें, नहीं, लेकिन इसका अनुपात कितना होना चाहिए ये मानस में बताया जाए। जैसे ये माताएं घर में जब दाल पकाती हैं भोजन के लिए, तो दाल में नमक भी डालती हैं कि नहीं? बिना नमक की दाल कहाँ छिलती? परंतु उसका अनुपात निश्चित है। अगर आधा किलो दाल पकावें तो उसमें 20 ग्राम नमक डालें तो ठीक है ना। लेकिन अगर 50 ग्राम दाल हो, आधा किलो नमक भर दे तो है किसी काम की? जीवन में बुद्धि कितनी होनी चाहिए, हृदय का भाव कितना होना चाहिए। जो लोग रामचरितमानस पढ़ते होंगे उनको चौपाई बोलने से समझ में आ जाएगा। हृदय सिंधु मति सीप समान स्वाति शारदा कहि सुजान। स्वाति शारदा स्वाति शारदा कहि सुजाना। स्वाति शारदा कहि सुजाना। हृदय सिंधु, जहाँ भाव उत्पन्न होना है वहाँ हृदय की तरफ विराटता विशालता होना। अब मत
श्रीमती सीप। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो सीप माने जानते हैं? सीप जानते हैं? जानते हैं कोई? हाथ उठाओ। सीप जानते हैं? अरे